हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम गीता का महात्म्य जानेंगे कि गीता हम क्यों पढ़ें। ठीक है, गीता हमें पढ़नी क्यों चाहिए। तो गीता एक्चुअली है क्या। गीता जो है एक ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथ है, और जिसमें कि जैसे कि अपन कोई गैजेट खरीदने जाते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है ना। तो जैसे फ्रिज लेंगे या टीवी लेंगे, उसके साथ में एक मैनुअल बुक आती है, तो उसमें बताया होता है कि हाउ टू ऑपरेट दिस। तो ये एक तरह का मैनुअल है, ठीक है। और ये 5000 वर्ष पूर्व बोला गया था। किसने कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। किसको सुनाया था? अर्जुन को सुनाया था। अर्जुन जो थे, तो ये इतना पुराना है। हाँ, इतना पुराना है। अभी आप क्वेश्चंस बाद में पूछना, पहले सुन लो, ठीक है। तो ये इतना पुराना है, ये 5000 ईयर्स अगो सुनाया गया था। कब हुआ था ये? कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव, जो दोनों आपस में भाई थे, कज़न ब्रदर्स थे, वो लोग आपस में युद्ध करने आते हैं। उस टाइम पे ये सुनाया गया था। तो उस टाइम पे क्यों ये युद्ध हुआ था? महाभारत आप सब लोगों ने देखी थी, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत में क्या होता है, जो दुर्योधन होता है वो अधर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अधर्म, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। और जो अर्जुन, धृतराष्ट्र, ये पांडव होते हैं, ये लोग धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग धर्म पे चलते हैं, और जो वो थे वो गलत काम करते थे, अधर्म पे चलते थे। तो इन लोगों का युद्ध क्यों होता है? क्योंकि जब एक पांडवों को इंद्रप्रस्थ, एक राज्य दिल्ली जो है ना, आजकल दिल्ली जो है, उसको पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो इंद्रप्रस्थ का राज दिया गया था। तो उन्होंने, जो दुर्योधन ने मना कर दिया कि मुझे नहीं देना। फिर उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी, उसके साथ भी गलत व्यवहार किया था, उनके चीरहरण हुआ था, है ना। तो निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। तो इसीलिए फिर युद्ध हुआ था। यानी बहुत उन्होंने इस तरह के काम किए थे जिसकी वजह से युद्ध टाल नहीं सके। फिर भगवान कृष्ण जो थे वो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे। संधि यानी शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कि हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये युद्ध ना हो, युद्ध को टाला जा सके, ठीक है। तो वो शांति का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक काम करो, मेरे पांडवों को तो सिर्फ 5 गाँव दे दो तो चलेगा। यदि आप 5 गाँव भी दे रहे हो तो भी चलेगा, ये संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जो दुर्योधन था वो कहता है कि 5 गाँव छोड़ो, मैं तो सुई की नोक जितनी भूमि भी देने को तैयार हूँ। सुना हुआ ना ये कथा? सुई की नोक जितनी भूमि देने को भी तैयार नहीं हूँ। तो फिर जब कृष्ण ने देखा कि ये तो बहुत मतलब अधर्म को ही प्रमोट करे जा रहा है और कुछ भी न्याय वाली बात नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता, अब युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो युद्ध था ये हुआ था, महाभारत का युद्ध। तो महाभारत के युद्ध में ही ये भीष्म पर्व आता है, एक सेक्शन, उसी के अंतर्गत ये गीता बोली गई है। मतलब ये महाभारत का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो गीता, और गीता में क्या है, ये कृष्ण और अर्जुन का दोनों का बीच का कन्वर्सेशन है। यानी आपस में बातें, जैसे हम लोग बैठे हैं ना बात करें, उस तरह से उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन था। क्लासिक कन्वर्सेशन इसलिए कि वो जो कन्वर्सेशन था वो इतना महत्वपूर्ण था कि ग्रंथ के फॉर्म में आ गया। और उसने, मतलब ये नहीं कि अर्जुन की ही प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, यहाँ तक कि ऐसा कन्वर्सेशन था कि जिसको सुनने के बाद में हम लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अर्जुन की ही नहीं, हमारी जो प्रॉब्लम है लाइफ की वो भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन था और एक तरह का मैनुअल है, जो भी उन्होंने बताया वो एक तरह का मैनुअल बताया मैंने, उस तरह से, ठीक है। तो जब अर्जुन को लेके जाते हैं ना वहाँ पे बीच में, जब दोनों सेना खड़ी होती हैं, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को लेकर के आते हैं। तो अर्जुन जब देखते हैं सामने कौरव खड़े हैं, है ना, और उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर विद्या सिखाई है, और उनके भाई, खुद कज़न तो उनके भाई तो है ही ना, तो भाई हैं, उन सब के ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊँ, है ना। तो जब युद्ध करने के लिए सामने आए तो पहले अर्जुन ने जिज्ञासा करी। अर्जुन ने कहा कि आप कृष्ण, आप मेरे रथ को बीच में लेके जाओ। जो कृष्ण जो थे ना वो सारथी बने थे। सारथी मतलब जो घोड़ा चलाते हैं, रथ चलाने वाले, ठीक है। जैसे कोई हीरो आता है तो हीरो की एंट्री कैसे होती है, फिल्म हम देखते हैं, फिल्म में हीरो की एंट्री किस तरह से होती है, पैर दिखाते हैं, फिर उसके यूँ बड़ी शान से होती है ना,
बड़ी एक ड्रामेटिक तरीके से एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो भगवद गीता के हीरो हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी एंट्री कैसे बताई गई है कि वो एक रथ पे बैठे हैं, और रथ पे बैठ के मतलब रथ पे बैठ के वो सेवा कर रहे हैं, मतलब अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, भक्त का रथ हाँक रहे हैं, चला रहे हैं। तो इस तरह से उनकी एंट्री हुई कि वो मतलब भगवान इतने अपने भक्त से इतने प्रेम करते हैं, इतने भक्त वत्सल होते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए उनकी सेवा करने को भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब वो उन रथ के बीच में लेकर के आए, फिर उन्होंने जान पूछ करके रथ को ला करके दुर्योधन के सामने खड़ा किया। फिर उनको उनके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करा, फिर भीष्म पितामह उनके सामने खड़ा किया। तो जान कुछ के ऐसा करा जिससे कि अर्जुन जो है मोहित हो जाए, मोहित यानी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए उसके दिमाग में कि मैं कैसे युद्ध करूँ। वो युद्ध के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कि युद्ध करना ही है, एकदम वेल प्रिपेयर्ड, है ना। 12 साल उनकी अज्ञातवास हुई थी, 12 साल वनवास हुआ था, 1 साल अज्ञातवास हुई थी, यानी 13 ईयर्स उन्होंने वनवास करने के बाद में जब वो युद्ध करने के लिए तैयार होकर के आता है, वेल प्रिपेयर्ड होकर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, तो अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं कि आप कृष्ण मेरा रथ बीच में लेके जाओ। जब वो सामने अपने गुरुजनों को देखते हैं और अपने पितामह यानी दादाजी को देखते हैं और अपने सारे भाइयों को देखते हैं, कज़न ब्रदर्स को देखते हैं, तो उनको मन में ऐसा विचार आता है कि अरे मैं इन्हें क्यों मारूँ, मैं इनको कैसे मारूँ, ये तो मेरे अपने भाई हैं। तो इस तरह का उनके अंदर विचार आता है और वो भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित यानी उनको लगता है कि मैं अपने ही निजजनों को नहीं मार सकता, और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं मारना, और वो एकदम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे करके रोने लग जाते हैं। ऐसा गीता में आगे चैप्टर्स में आएगा। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि मुझे अपने ही भाइयों को एक राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं मारना, और मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, जिन्होंने मुझसे ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं को मारूं, उनसे सीख करके उनको ही मारूं, तो गलत बात है। और मेरे दादाजी जो मेरे पितामह हैं, भीष्म पितामह, तो वो जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, मैं उनको मार दूँ, ये तो बहुत गलत है ना। तो वो इस तरह से कहने लग जाते हैं और वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आजकल हम सुनते हैं ना, सभी लोग डिप्रेशन में चले गया, वो डिप्रेशन में चला गया, ऐसे अपन सुनते हैं ना कि बहुत दुखी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब कन्फ्यूजन की स्टेट है, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो मतलब एकदम लगता है ना कि डिप्रेशन में हो गए, करें क्या। तो वो स्थिति हो गई, वो वाली स्थिति हो गई अर्जुन की। वो समझ में नहीं आ रहा, युद्ध करने को रेडी होकर आ गया, सेनाएं सब खड़ी हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है, और उसका जो मेंटल जो स्टेटस था वो एकदम लो हो गया। उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दादाजी को नहीं मार सकता, ना ना मैं अपने गुरुदेव को नहीं मार सकता, नहीं नहीं मेरे भाइयों को मैं नहीं मार सकता। तो गीता भगवान ने इसीलिए अर्जुन को सुनाई, यानी मोटिवेट करा उनको कि आप युद्ध करो, आप खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये पूरी भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट करा है कि किस तरह से आप खड़े होकर के आप युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं उसको, युद्ध करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ऐसे अर्जुन बहुत सारे तर्क देंगे आगे चैप्टर में, लेकिन वो इसलिए कहते हैं युद्ध करो क्योंकि अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय मतलब जो युद्ध करते हैं ना, राजा जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय था, उनका जो काम था युद्ध करना था, है ना। तो इसीलिए अगर भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, काम करो, फिर आगे भगवान बताएंगे कर्म कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब बातें बताएंगे भगवान, ठीक है। तो फिर इस तरह से गीता के बारे में मतलब गीता स्टार्ट हुई, और ये क्लासिक कन्वर्सेशन बताया गया है बीच में। और जैसे कि यदि देखो कोई कंपनी है, हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, अपना शेयर कहाँ खरीदते हैं, जो कंपनी जो है अच्छी चल रही होती है, जो प्रॉफिट कमा रही है ना, तो उसी में अपन शेयर लगाते हैं। लेकिन जो कंपनी बिल्कुल नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, उसमें अपन पैसा नहीं लगाते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी रूपी कंपनी है इसमें अपन इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और ये एक दिन बंद हो जाएगी ना बंद। जो बॉडी है हम सभी की, एक दिन सभी लोग मर जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए जिंदा रहे, है ना। हर कोई मर जाएगा,
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कंपनी लॉस में जाने वाली है उसी में ही हम सारा अपना एनर्जी एफर्ट लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी बॉडी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाना, अच्छा अच्छा साबुन, ये तेल और ये शैम्पू वगैरह, और जो भी कुछ है मटीरियली चीज़ के लिए, अपने बॉडी के लिए अपन सारा एफर्ट लगा रहे हैं, है ना, जो ख़त्म होने वाली है। तो इसीलिए भगवद गीता हमको पर्पस ऑफ लाइफ बताती है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बताती है। और कई बार हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तो इतनी बुरे लोग हैं, इनके साथ अच्छा हो रहा है, हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, और कितने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते रहते हैं, जो इसका जवाब मिलता नहीं है। फिर इसमें बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हम बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, तो मैं कौन, तो हम आत्मा, ये सारी बातें गीता में आएंगी। फिर भगवान गीता में ये भी आएगा कि क्या भगवान है। कई लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं होते, दिखते ही नहीं है तो भगवान है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना भगवान। कई लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, भगवान पे विश्वास ही नहीं करते कि भगवान दिखते ही नहीं है तो भगवान कुछ भी नहीं है, खाओ पियो मज़े करो, जी लो अपनी ज़िंदगी, ऐसा ही बोलते हैं ना लोग आज। तो गीता में हमें भगवद गीता हमको ये बताती है कि भगवान कौन है। ठीक है, हमारे पास इतने सारे भगवान हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कितना वैरायटीज़ ऑफ गॉड हमारे पास में भगवान होते हैं, है ना, देवी देवता, भगवान नहीं कहते, देवी देवता, तो इतने सारे वैरायटी हैं। तो इसमें से हम किसको पूजा करें, हम किसको माने, होता है ना क्वेश्चन। हमें फेवरेट जो लग रहा है हम उसको मानते हैं, हमें गणेश जी अच्छे लग रहे तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे, हमें हनुमान जी अच्छे लग रहे तो हनुमान जी करेंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वाकई में हमें किसकी करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान हमें समझाते हैं कि किसकी पूजा हमें करनी चाहिए, कौन भगवान है। ठीक है, ये बातें हमें पता चलती। पहले तो हमें पता पड़ेगा हम कौन है, मैं कौन हूँ, फिर भगवान कौन है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। और इसमें भगवद गीता में बेसिकली 5 चीज़ के बारे में बताया गया है। 5 चीज़ कौन से? एक ईश्वर के बारे में, भगवान के विषय में चर्चा करेंगे इसमें। जीव के विषय में, जीव यानी हम लोग, जीवात्माएं जो हम लोग हैं। फिर काल यानी टाइम, ठीक है, टाइम जो है। और प्रकृति का मतलब होता है मटीरियल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा होगी। और कर्म यानी काम, जो हम लोग काम करते हैं। तो इस भगवद गीता में 5 विषय की चर्चा होगी। ईश्वर, जीव, काल यानी टाइम, प्रकृति और कर्म। इन 5 चीज़ों के विषय में विस्तार से भगवान हमको समझाएंगे। और भगवद गीता में जो भी कुछ बताने वाला कौन है, बोलने वाला भगवान स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम सभी को इस बारे में जानना चाहिए कि भगवद गीता में क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम सभी को बहुत ज़रूरी है कि भगवद गीता को हम पढ़ें। तो एक युद्ध तो अर्जुन वहाँ कर रहा था, है ना, अधर्म, मतलब वो व्यवहार ऐसा कर रहा था, गलत काम कर रहा था, है ना। और एक धर्म और एक अधर्म। धर्म को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? पांडव लोग, जो धर्म के हिसाब से चल रहे थे, गलत काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अधर्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? दुर्योधन और उसके जो भाई हैं वो लोग। ठीक है, तो एक युद्ध तो ये बाहरी युद्ध है, धर्म और अधर्म का। लेकिन एक युद्ध जो है हमारे अंदर भी चलता है, जो आज तक चल रहा है ना हमारे अंदर भी, कि कोई भी एक काम हम करते हैं तो हमको लगता है कि ये करें कि ना करें, करना ठीक होगा कि नहीं होगा, होता है ना ऐसा, मैं करूं कि ना करूं। जैसे कि हमारे अंदर सवाल आते रहते हैं, ये कैसे, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों अपन सोचते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह। तो हमें ये काम करना है नहीं करना है वो कौन बताएगा? तो हमको ये बताएगी गीता जी। गीता जी मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जो बोला है वो गीता में लिखा हुआ है। हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, भगवान कृष्ण ने जो बताया वही चीज़ पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे भगवत गीता में क्या है, भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन सुनो। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान जो है अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, हमें खुद को बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ अर्जुन आ रहा है ना, तो आप अपना नाम लगा देना, आप सोचना कि भगवान मुझे बोल रहे हैं। जैसे बोले अर्जुन वाच, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम सुनो, तो तुम ऐसा सोचो कि वो बोल रहे हैं कि अपने नाम लगा दो, तुम सुनो, ठीक है। तो मतलब वो मतलब इट्स लाइक लव लेटर जो भगवान ने हमारे लिए लिखा है, अर्जुन को लिखा है, अर्जुन को बोला है, लेकिन अर्जुन तो एक जरिया है, वैसे वो बताना हमको चाह रहे हैं, ठीक है। तो भगवत गीता इज अ लेटर रिटन फॉर अस, हम लोग हमारे लिए लेटर लिखा है, ठीक है। तो ये भगवत गीता है इसकी। तो इससे हमें जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हमें डील करना है, वो सारी बातें हमें इसमें भगवत गीता से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब भगवत गीता का महात्म्य पढ़ेंगे। महात्म्य मतलब महिमा, इसको पढ़ने से क्या होता है। तो भगवत गीता का स्टार्टिंग में आता है महात्म्य, मैं पढ़ रही हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान क्या कहते हैं, गीता में आगे आएगा, भगवान कहते हैं सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो बताओ भगवान कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। चाहे हमने कितना भी पाप किया हो, अभी तक हम बहुत गलत तरह से रह रहे हो, गलत काम किया हो, है ना, लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरे आश्रित हो जाते हो, यानी सारे धर्मों को छोड़ करके, यानी सारी एक्टिविटी, सारे काम छोड़ दो, जो तुमने अच्छा किया बुरा किया इग्नोर, लेकिन अब तुम मेरे शरणागत हो जाओ, सरेंडर मी, ठीक है, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमने आज तक जितने भी पाप किए होंगे, मैं उन सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। कोई बोलेगा ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा पापी हूँ, मैंने इतना पाप किया है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे पाप धुलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पाप मैं धो दूँगा, तुम बस मेरी शरणागत हो जाओ और मेरी पूजा करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर दूसरा महात्म्य, मलिनमोचं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता व्रतस्थानं संसारमलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करके तो हम अपने शरीर को धोते हैं, और गंगा जी में स्नान करने के लिए हमें गाड़ी या ट्रेन में बैठ करके जाना पड़ेगा और गंगा जी तक पहुंचना पड़ेगा, तब जा कर के हम उसको डुबकी मारेंगे, तब हमारे पाप धुलेंगे। लेकिन भगवान बताते हैं कि गीता जो है ऐसा ग्रंथ है जो कि आपके पास में है, हमेशा अवेलेबल है, घर में है, पढ़ो और पवित्र हो जाओ। इसको पढ़ने से, यानी गीता जी में डुबकी मारने से, इसको पढ़ने से आप क्या होता है, आपके अंदर के जितने भी कलमश हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। कलमश क्या होता है, क्रोध, गुस्सा आना, लोभ, लालच, मोह, किसी भी चीज़ से मैं मेरा मेरा ऐसा, है ना, रोग, लोभ, मोह, माया, मद मत्सर, किसी को देख के ईर्ष्या होना, जलना, ये सारे जो हमारे अंदर जो हैं वो गलत अवगुण हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे खत्म होते हैं जब हम क्या करते हैं, भगवान की बोली हुई बातों को पढ़ते हैं, क्योंकि जो श्लोक बोले गए हैं भगवान के मुंह से डायरेक्ट निकले हुए हैं, भगवान के मुख से निकले, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है इसको, ठीक है। गंगा जो है भगवान के चरणों को छूकर आ रही है तो भी लोगों के पापों को धो देती है, लेकिन जो गीता के श्लोक हैं वो भगवान के मुंह से डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। तो बताओ, मुंह और पैर में अंतर है ना, भगवान का तो खैर कुछ भी अंतर नहीं है, सब बराबर है, फिर भी मुंह से निकले हुए शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। तो इसलिए जो गीता पढ़ेगा डेली, उसको मतलब बहुत पाप भी धुलेंगे उसके, और वो अंदर से भी पवित्र हो जाएगा,
गंगा से तो डुबकी मारने पे पवित्र हो, लेकिन गीता पढ़ने से आप घर बैठे बैठे पवित्र हो जाओगे। आपके सारे जितने भी पाप हैं वो भी कटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गीता पढ़ने का बहुत फ़ायदा है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिति सुतः। चूँकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे वैदिक साहित्य बताए गए हैं। तो इतना सब पढ़ने की हमारे पास ना तो टाइम है, ना पढ़ने में हमें समझ में आएगा कुछ भी। वेदों को पढ़ने जाओगे तो उसकी जो संस्कृत है बहुत लैंग्वेज हार्ड है, हम समझ नहीं सकते, तो बहुत टफ है। तो इसलिए बताया गया कि जो इतने सारे शास्त्र साहित्य वगैरह हैं उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लेते हो तो सब पढ़ना हो गया, सब कुछ पढ़ना हो गया और आपको पूरा फल मिलेगा, बाकी शास्त्र पढ़ने का पूरा फल मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए बताया गया है कि क्योंकि ये जो गीता बोला है वो भगवान ने स्वयं पद्मनाभस्य मुखस्य, पद्मनाभिनी भगवान के मुख से प्रकट हुई है, इसीलिए इसको पढ़ना एनफ हो गया। यानी आपने गीता पढ़ ली, समझ ली, मतलब आपने सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट भारतामृत सर्वस्य विष्णु, इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए कहा गया है कि भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण कुल विष्णु के स्वयं सुनाया है, भगवान ने खुद से सुनाया है। तो भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, गंगा जल में स्नान करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हम गीता पढ़ें। ठीक है, और एक महात्म पढ़ते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दूता गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अतः गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शूद्र भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो गीतों, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्यों भाई? अच्छा, जोर से बोलती हूँ, मेरा पास करते जोर से। सर्वोपनिषद वो आ रही है ना, मैं लाउड बोलती हूँ थोड़ा जोर से। ठीक है, दुग्धा गोपाल नंदन, जैसे गाय होता है ना, गाय का दूध निकाला जाता है। ठीक है, एक गाय, आ रही है आवाज़ मेरी? ठीक, ओके। तो गाय का दूध निकालते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बछड़े को लाके पहले गाय के पास छोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में बछड़ा दूध पीता है, फिर बछड़े को हटा देते हैं। ठीक है, तो फिर वो गाय जो है दूध देना स्टार्ट कर देती है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देना स्टार्ट कर देती है, फिर उसके बाद में वो गाय बछड़े को हटा दिया जाता है, फिर वो जो दूध निकलता है वो सभी लोग में वितरण होता है, सभी लोग उसका पान कर, सभी लोग पीते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो भगवान कृष्ण जो ग्वाला है यहाँ पे, और ये जो गाय बोला गया, गीता को बोला गया कि गीता गाय के स्वरूप में है, उपनिषद है ना, और
जो बछड़ा है वो अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन को पहले सुना रहे हैं ना, अर्जुन को सुना रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये ज्ञान मिल रहा है। समझ में आया? जैसे गाय को बछड़ा लगाते हैं मुंह पे, थन पे, तो उसके बाद में वो दूध देना स्टार्ट करती, वैसे ही अर्जुन जो है वो बछड़ा है और गाय क्या है? गीता है, ग्रंथ है, और भगवान जो है वो ग्वाला हैं जो दूध निकाल रहे हैं। ठीक है? गीता का जो सार है वो भगवान बता रहे हैं ना हमको, गीता का सार भगवान बता रहे हैं, तो भगवान हमको वो सार बता रहे हैं, तो दूध निकाल रहे हैं। और पीने वाले दूध कौन है? जो भी विद्वान जन है, जो गीता को सीखना चाहते हैं, वो हम भी हो सकते हैं, और जो भी गीता पढ़ रहे हैं वो सारे सब में वो दूध वितरण हो रहा है, यानी वो ज्ञान वितरण हो रहा है। समझ में आया? गीता का जो ज्ञान है वो वितरण हो रहा है। ठीक है? एक और महिमा, एकम शास्त्रम देवकी, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एवं शास्त्रम देवकी पुत्रम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता जो सारे विश्व के लिए हो, एक को देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण, एक को मंत्रस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो जो नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? तो बताया गया है कि एक शास्त्र कौन सा हो, एक शास्त्र पढ़ना हो तो कौन सा पढ़ो? गीता पढ़ लो। और एक ही भगवान की पूजा करनी है तो किसी करो? देवकी पुत्र, यानी भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। ठीक है? और एक मंत्र का जप करना हो तो कौन सा मंत्र करो? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ठीक है? तो ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा? आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी, आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है? तो ये हमारा गीता का महात्म्य आज पूर्ण हुआ। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।